हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नताशा मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक प्यासी लड़की अपने भाई के साथ सोने के लिए सेड्यूस करती है। उस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी छुपाया होता है और वो राज क्या है आगे हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में हमें मार्को को दिखाया जाता है जो कि 16 साल का होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद मार्का एक लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक देती है, यानी कि उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है। इसके बाद वो अपने घर पर जाता है और पोर्न मूवी देखने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उसकी मॉम आकर उसे जगाती है और कहती है कि आज तुम्हारे अंकल तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद उसके अंकल उसकी होने वाली वाइफ जीना के साथ उसके घर पर आते हैं। जीना असल में रसिया से आती है। जब सब लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं तब मार्का का ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर जा रहा था। इसके बाद मार्का की सिस्टर मार्को को बताती है कि कैसे बार बार सबका ध्यान जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा था और पता नहीं वो किस टाइप की औरत है और किस टाइप के कपड़े पहन कर आई थी। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है और उनसे कहती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा, इसमें जीना की कोई भी गलती नहीं है और शायद रशिया की लड़की ऐसी ही होती है। जीना की इसके पहले भी एक शादी हो चुकी होती है और उसको उस शादी से एक लड़की भी होती है जिसे लाने के लिए वापस वो रसिया जाती है। कुछ दिनों बाद जब जीना रसिया से वापस आती है तब मार्का और उसके साथ उसके फैमिली मेंबर उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ पर मार्क मिलता है जीना की बेटी नताशा से जिसकी उम्र केवल 14 साल होती है। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है और शादी के बीच में भी मार्क नताशा को ही लगातार देख रहा होता है और नताशा वहाँ पर बैठकर बोर हो जाती है। इसके बाद सब लोग मार्क के घर पर वापस आ जाते हैं। फिर मार्क नताशा को अपना पूरा घर घुमाता है और उसके बाद अपने रूम में ले जाता है। फिर नताशा उससे पूछते है कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। इसके बाद मार्क उससे कहता है कि मैं अपने रूम में पढ़ाई करता हूँ और टीवी देखता हूँ। फिर नताशा उससे सेक्सुअल बातें करने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुम अपने रूम में कभी किसी लड़की के साथ नहीं सोए हो। मार्क ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ अभी 14 साल की हो और तुम इस तरह से बातें कर रही हो, क्या तुम्हें कभी शर्म नहीं आती। फिर नताशा उससे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये सब कई बार कर चुकी हूँ। और वो मार्का को कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं ये सब तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। फिर मार्का उससे कहते हैं कि हम कजन हैं और मेरे अंकल की शादी तुम्हारी मॉम के साथ हो चुकी है। फिर नताशा उससे कहती है कि मेरी मॉम एक बहुत घटिया इंसान है, वो कई लोगों के साथ सो चुकी है, यहाँ तक कि मैंने उन्हें कई गैर मर्दों के साथ सोते हुए देखा है। ये सब सुनकर मार्क बहुत हैरान हो जाता है और वो चुपचाप हो जाता है और नताशा उसे लगातार देखती रहती है। कुछ दिनों के बाद मार्क की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, वो इस देश में नहीं है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है और उसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताना है, तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो और वैसे भी वो तुम्हारी कजन है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है और उसे जीना बैठने के लिए बोलती है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है और बताती है कि नताशा एक अलग लड़की है और वो हमेशा अकेले रहती है, इसलिए नताशा कभी अगर गुस्सा हो जाए तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है और उनके बीच कुछ झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए नताशा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मार्क भी दौड़ते हुए उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना भी नहीं चाहती क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लाकर उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूपस के घर पर लेकर जाता है और उससे मिलने के बाद नताशा सिर्फ उसी के बारे में पूछती रहती है। इसके बाद मार्क उसे बताता है कि रूपस अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स दूसरे देश में घूमने के लिए गए हैं। इसके बाद वो एक साथ लंच करते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं और उसके बाद मार्क नताशा को उसके घर पर छोड़ देता है और साथ ही उसे कहती है कि अगले दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पर आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि नताशा अगले दिन मार्का से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। वो लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और मार्का उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो नताशा के साथ साइकिलिंग करने के लिए बाहर जाता है। इसके बाद नताशा देखती है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है और इसके बारे में नताशा को पता चल जाता है। फिर नताशा मार्को को कहती है कि क्या मैं थोड़ा सा गांजा स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन नताशा फिर से उसके घर पर जाती है। फिर मार्को उसके लिए थोड़ा सा गांजा लेकर आता है। पहले वो खुद स्मोक करता है, इसके बाद नताशा को भी स्मोक करवाता है। फिर नताशा मार्को की परमिशन लेती है और उसके लैपटॉप को शुरू करती है और तभी लैपटॉप ऑन करते ही उसमें पोर्न वीडियो चालू हो जाती है जो कि पिछली रात को मार्क बंद करना भूल गया था और ये देखकर नताशा को बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके बाद नताशा लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और उसे लैपटॉप में खुद की न्यूड वीडियो दिखाती है और साथ ही उसे ये बताती है कि वो खुद भी एक पोर्न वीडियो बनाती है और उससे पूछती कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो और उसके कुछ जवाब देने से पहले ही नताशा अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने पूरे कपड़े उतार लेती है और उसके सामने न्यूड खड़ी हो जाती है। इसके बाद नताशा उसे बहुत बुरी तरह से किस करने लगती है और वो दोनों मार्का के रूम में ही इंटीमेट हो जाते हैं।
इसके बाद नताशा मार्को को बताती कि जब वो 12 साल की थी तब से वो ये सब काम कर रही है क्योंकि उसे इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। नताशा उससे कहती कि उसकी मॉम को भी इस बारे में पता चल गया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो उसके पैसे के पीछे पड़ गई थी, इसलिए नताशा को ये सब काम बंद करना पड़ा और तभी से उन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। इसके बाद मार्को और नताशा एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहाते भी है और साथ ही इंटीमेट भी हो जाते हैं और मार्को उसे पसंद भी करने लगता है। मार्को उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए ले जाता है और उसे पूरा शहर भी घुमाता है। कुछ टाइम के बाद मार्को के अंकल और जीना बाहर घूमने के लिए जाते हैं। उस टाइम नताशा घर में अकेली होती है, इसलिए वो मार्को के घर में आ जाती है और रात में नताशा उसे गुड नाइट बेबी करके मैसेज करती है और कुछ देर बाद नताशा उसके रूम में आ जाती है क्योंकि वो उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। कुछ देर बाद नताशा और मार्को बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तब नताशा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगा है, काश कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भर रह सकती। इस पर मार्को उसे कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। नताशा मार्को को बताती है कि उसकी मॉम उसके अंकल को धोखा दे रही है, वो अभी भी उसके डैड से मिलती है। उसने ये बात मार्को के अंकल को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझ बैठे। इसके बाद जीना और मार्को के अंकल भी वापस आ जाते हैं और नताशा को साथ में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ नहीं जाती और कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। इसके बाद जीना उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह क्यों पसंद है और तुम उस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। ये सुनकर नताशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जीना को मारने लगती है, लेकिन मार्को के डैड उसे रोक देते हैं। फिर नताशा को जीना के साथ जाना ही पड़ता है। इसके बाद अगले दिन जब मार्को नताशा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तब उसकी मॉम उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये सब नताशा ही करती है, वो तो जवान आदमियों के साथ भी सोती है और अभी तो तुम बच्चे ही हो। फिर जीना उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे नताशा के साथ मिलने भी नहीं देते और दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद नताशा अपना पूरा सामान लेकर मार्को के घर पर पहुंच जाती है और वो उससे कहती कि मैं फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। नताशा उससे कहती कि जीना और तुम्हारे अंकल के बीच की शादी टूट चुकी है, उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया है और ये सब मेरे कारण हुआ है क्योंकि मैं जानबूझकर तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मॉम के हाथों तुम्हारे अंकल की लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी ये बातों को सुनकर मार्को उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे वहाँ रात भर रुकने देता है। सुबह होते ही मार्को उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि वो अपना सफर अच्छे से कर सके। फिर नताशा सुबह सुबह ही अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। मार्को की फैमिली के लोग परेशान हो रहे थे कि कैसे उसके अंकल ने अचानक से शादी तोड़ दी। उन सभी लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और मार्को भी उन्हें कुछ नहीं बताता। मार्को का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन मार्को कॉल उठाता ही नहीं। कुछ दिन बाद मार्को अपने दोस्त रूफस के घर पर जाता है और देखता है कि नताशा उसके दोस्त रूफस के घर पर ही रहने के लिए चली गई है। रूफस उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन तुमने फोन उठाया ही नहीं। रूफस उससे कहते हैं कि नताशा यहाँ पर सेफ रहेंगी। तभी नताशा यहाँ पर आती है और मार्को को गुस्से से देखती है। इसके बाद मार्को गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर लौट जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका फिर से एक बार कट चुका है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।